तो प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियों की श्रृंखला में 9वीं कहानी। ये कहानी है पुतली मधुमालती की। जब 9वीं बार फिर से राजा भोज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी 9वीं पुतली मधुमालती सिंहासन से प्रकट होकर सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और राजा भोज को उनकी योग्यता सिद्ध करने के लिए कौन सी नई कहानी सुनाती है, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तो मित्रों, कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। और इस कहानी को अपने मित्रों और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी इस चैनल के माध्यम से राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ पहुँच सकें। तो फिर चलिए सुनते हैं आज की कहानी। राजा भोज हर दिन नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह भी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी तरफ उज्जैन की जनता अपने पूर्व राजा विक्रमादित्य के त्याग की कहानियाँ सिंहासन की पुतलियों से सुनने को बड़ी संख्या में हर दिन एकत्र होने लगी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, तभी उस सिंहासन में से मधुमालती नाम की पुतली जागृत हो उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहाँ पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था, तो उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राज्य का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवनों का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी तो राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से किसी एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। तब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि, आप बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमज़ोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बालकों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले कि आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को माता काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी, राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह स्थान एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गया। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह स्वयं देवराज इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीज़ों का ही दान कर सकते हैं या प्राणोत्सर्ग करने की भी एक क्षमता रखते हैं। ऋषि ने जब यह सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा कि अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुँचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। उनके पहुँचते ही राक्षस बोला कि उन्हें बच्चों की मुक्ति के लिए शर्त ज्ञात है या नहीं। राजा ने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं। फिर उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। उसके बाद एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाकर आ गया। दूसरा राक्षस राजा विक्रम को लेकर उस जगह आया जहां माँ काली की प्रतिमा थी
और बलिवेदी बनी हुई थी। राजा विक्रम ने बलिवेदी पर अपना सिर झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया। वह राक्षस खड़ग लेकर उनका सिर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड़ग फेंक दिया और राजा विक्रम को गले लगा लिया। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। और इसके बाद वे दोनों अपने लोक को वापस चले गए। इतनी कथा कहकर पुतली मधुमालती चुप हो गई और फिर पुनः बोली, हे राजन, एक आदर्श राजा के लिए उसकी प्रजा अत्यंत प्रिय होती है और वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने राज्य तथा अपने प्राणों को भी अपनी प्रजा के लिए त्याग सकता है। हे राजन, क्या आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों का अंत कर सकेंगे? यह सुनकर राजा भोज उस कथा में विचारमग्न हो गए और राजा भोज को इस तरह से चिंतन करते देख पुतली मधुमालती हंसते हुए फिर से अंतर्धान हो गई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक राजा का धर्म है कि वह हमेशा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे और राजा विक्रमादित्य की तरह हमेशा अपनी प्रजा की खुशहाली और उन्नति के लिए कार्य करे और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी अपनी प्रजा के लिए त्यागने के लिए तत्पर रहे। तो मित्रों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में भी निर्धनों की अपनी सामर्थ्य अनुसार सहायता करते रहें और पुण्य का लाभ उठाते रहें।